जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जल्द ही प्रारंभ किया जाने वाला है। इस वसूली से ये प्राइवेट कंपनियों को भी ठेका दिया गया है जो कर निर्धारण के साथ साथ संभव जरूरत बेहतर जल कर की वसूली गोरखपुर नगरवासियों से करेगी। जीआईएस सर्वे के आधार पर लगाए गए गोरखपुर नगर निगम वासियों को आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को आम जनता के हित में जैसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। हर घर के युवा पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। चिकित्सकों और नर्सिंग क्षेत्रों में इलाज के नाम पर मनमानी लूट हो रही है। सरकार कोई लगाम नहीं लगा रही है। बच्चों को स्कूलों की फीस बढ़ोतरी काफी किताबों से मनमाने रेट से और हर वर्ष के रोज निकलते उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगम को अपने पास संस्थान को कर देगी। मगर गोरखपुर आम नगरवासियों को आज तक किसी तरह से अपने पैर पर खड़ा है वो अपाहिजों पर बैठ जाएगा। अतः अनुरोध है कि जीआईएस सर्वे के आधार पर आधारित भोज जन विरोधी गृह करवा जल के माध्यम से आदेश को अविलंब वापस कराए। अन्यथा महानगर समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन कराने के लिए बाध्य होगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आज प्रदर्शन किया? आज गोरखपुर नगर निगम द्वारा जो मनमाना प्रस्ताव लागू किया गया है, गोरखपुर नगर निगम के गोरखपुर की महान जनता के खिलाफ हाउस टैक्स में 5 गुना से लेकर 50 गुना तक की जो वृद्धि की गई है, उसके विरोध में आज महानगर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देकर ये मांग किया है कि अगर नगर निगम प्रशासन इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेगी तो समाजवादी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेगी और नगर निगम का चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक गोरखपुर की महान जनता के ऊपर से ये जन विरोधी टैक्स को वापस नहीं लिया जाएगा। इतनी टैक्स वृद्धि की गई है और आम जनता के लिए आप लोग क्या करना है? भाई 5 गुना से लेकर 50 गुना तक की टैक्स वृद्धि की गई है। एक तो लोग उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, लोग अस्पतालों में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद नगर निगम जो है गोरखपुर के लोगों के ऊपर वाटर टैक्स, गृह टैक्स जो है कूड़ा उठाने के नाम पर 100 रुपया लिया जा रहा है। यानी गोरखपुर की जनता ने आदरणीय योगी जी को 5 बार इसी दिन को देखने के लिए सांसद बनाया था, इसी दिन को देखने के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। सरकारी खजाने को भरने का काम गोरखपुर नगर निगम कर रहा है। अगर नगर निगम ने हमारी इस मांग को नहीं माना तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से जन्मी है। अगर गोरखपुर की जनता के लिए एक एक समाजवादी पार्टी को अपना खून बहाना पड़ेगा, अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी, अपनी जान देनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रस्ताव को वापस करा के ही रहेंगे मरते दम तक। आपका नाम? शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष। महंगाई अपने चरम सीमा पे है। घरों में लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, लोग अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। पेंसिल, रबर, कापी सब पे है। जो शैक्षिक सामान जितने भी शैक्षिक उसमें इस्तेमाल होते हैं सब पे जीएसटी लग चुका है। इतनी महंगाई के आलम में जो अपने बच्चों को डॉक्टरों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, घरों में पैसा नहीं है। एक कमाने वाला है और इंजीनियरिंग कर करके और उच्च शिक्षा लेकर के घर में लड़के बेरोजगार पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में टैक्स पे टैक्स थोपना अत्यंत निंदनीय है। महानगर समाजवादी पार्टी गोरखपुर को हम बधाई देते हैं कि शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर ये एक विशाल धरना प्रदर्शन नगर निगम परिसर में रखने का काम किया है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम नगर निगम को अपने पैर पे खड़ा करेंगे। 3 लाख
300 करोड़ रुपया वसूली करके वो अपने नगर निगम को पैर पे खड़ा करेगी। लेकिन जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपने पैर पे बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। आप नगर निगम को एक तरफ खड़ा करेंगे, दूसरी तरफ इस शहर का नागरिक अपाहिज होके अपने घुटने के बल बैठ जाने का काम करेगा। एक जो सबसे बड़ी बात है तो उनको ये प्यारा नहीं है, उनको प्यारा है नगर निगम अपने पैर पे खड़ा हो, भले ही नगरवासी अपने पैर पे पूरी तरह से बैठ जाएं, अपाहिज हो जाएं, विकलांग हो जाएं, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं, वो कहाँ से देंगे। आज मध्यम वर्ग का आदमी जो 20 से 35 से 40 हज़ार कमा रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा है, वो नहीं दे पा रहा है। आज हालात बहुत ख़राब हैं। हमारा ये कहना है, ये गोरखपुर की सरजमीन है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हैं। प्रयागराज जो गंगा जमुना के संगम पे बसा हुआ है और वहाँ के मंदिर प्रख्यात मंदिर हैं, वहाँ की दरगाहें प्रख्यात दरगाहें हैं, वो पावन धरती है प्रयागराज की। तो गोरखपुर भी तो 2 नदियों के संगम पे, राप्ती रोहिन के संगम पे बसा है। यहाँ भी तो गोरखनाथ मंदिर जैसी प्रख्यात मंदिर है, यहाँ भी मुबारक खां शहीद और रोशन अली की दरगाहें हैं। ये भी तो पावन धरती है और इस पावन धरती पर टैक्स की वसूली शुरू होने वाली है। यहाँ सर्वे हो चुका है, मगर प्रयागराज में रोक दिया गया है, कहा गया है कि ये सर्वे फिर से कराया जाए। वहाँ सर्वे शुरू हो रहा है और यहाँ पैसा वसूलने का काम शुरू हो रहा है, जबकि गोरखपुर के लोगों को रिलीफ होना चाहिए। हम महामहिम राज्यपाल से ये अनुरोध करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार को रोकें कि इस घोर जनविरोधी टैक्स को जो GIS सर्वे के माध्यम से लगाया जा रहा है उसको रोका जाए। ये 5 गुना से 50 गुना तक टैक्स है और सबको नोटिस मिलेगी तो हाहाकार मच जाएगा और लोग सरकार जो जनता है वो सरकार के खिलाफ सड़क पर आ जाए। वो दिन ना आए, उससे पहले इसको वापस ले लें। ज़फ़र अमीन डक्कू हमको कहते हैं, हम यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं 91 में, 2012 में हम पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पे पार्टी के। आज मैं 40 साल से राजनीति में हूँ। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।